स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन उग्रगति होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी के हाथों में को लेकर तख्तियाँ हैं और इंकलाब है कि स्मार्ट मीटर हटाए जाएँ। चौधरी होशियार सिंह, अम्बरीश वर्मा, कांग्रेस समिति नगर अध्यक्ष इंतज़ार पठान, आदित्य, तमाम यहाँ मौजूद, सुभाष वर्मा, सभी लोग के नेतृत्व में महिलाएं मौजूद हैं। विधायक होशियार सिंह जिनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, दिनों लगातार इस प्रदर्शन को उठाया जा रहा है, इस आवाज को उठाया जा रहा है, लेकिन केवल अधिकारियों के आश्वासन से सब संतुष्ट नहीं है। इसको इसीलिए एक धरना प्रदर्शन नगर के बीचों बीच गांधी स्मृति चौक पर किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार एक ही मांग चलती आ रही है कि स्मार्ट मीटर हटाओ। लगातार आपको आश्वासन भी दिया जा रहा है, आज ये पुनः आपके मौजूदगी में तीसरा प्रदर्शन है जिसको लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय? स्मार्ट मीटर बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जनता के लिए। यहाँ शहर में बिना पढ़े लिखे लोग हैं और कम आमदनी के लोग हैं जिन पर ये स्मार्ट मीटर थोपे गए, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। रात और रात जब इनके बिजली चली जाती है तो ये बड़े परेशान रहते हैं। इनके पास मोबाइल में पैसे डालने के लिए, टेलीफोन में पैसे डालने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो हम 3 बार इसमें अधिकारियों से अवगत करा चुके हैं कि इनको हटाइए और जनता को इस समस्या को समाधान करिए, बाकी कोई मानने को तैयार नहीं है। तो आज फिर दोबारा हमारे नगर की सभी महिलाएं और सभी पार्टी के गठबंधन के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सबने एक स्वर में कहा है कि स्मार्ट मीटर हटाए जाए और पुराने जो मीटर थे उनको लगाए जाए, ताकि सब लोग समय से बिजली बिल दे सकें और ये बिजली सुचारू रूप से चल सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी गवर्नमेंट 2027 में वापस लौट कर आती है तो 300 और स्मार्ट मीटर को हटाया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उन्होंने ऐलान किया है कि सरकार आने पर 300 ये स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे और 300 यूनिट तक जनता को फ्री सेवा मिलेगी और कोई दिक्कत बिजली के बारे में नहीं आएगी। हमने अनेकों बिजली घर बनाए, सरकार ने कोई बिजली घर नहीं बनाया। आने पर हम जनता को पूरी राहत देंगे और जनता की पूरी सेवा करेंगे। विधायक जी, लगातार आपके साथ ये तीसरा प्रदर्शन है, महिलाएं संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं कि हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अधिकारियों के कान नहीं खुल पा रहे हैं। तो अगली रणनीति क्या होगी आपकी मौजूद? अभी हम कल इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी से मिलेंगे और ऐसी मुद्दों से मिलेंगे और सारी बात से अवगत कराएंगे। अगर ये हमारी बात बन गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम सड़क पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, अगला जो निर्णय है वो सड़क पर प्रदर्शन करने का है, क्योंकि आज अगर बातों को अधिकारियों ने नहीं सुना तो अगला जो हमारा प्रोटेस्ट रहेगा वो सड़क पर रहेगा, क्योंकि आज एक धरना स्थल शांति व्यवस्था के रूप में कहा गया। अधिकारी लोग आ रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अम्बरीश वर्मा जी। वर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार का रहा है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसी को लेकर स्मार्ट मीटर का आगाज किया गया, तो क्या कुछ आपकी अभी तक समझ में आया, क्योंकि लोगों का आह्वान के स्मार्ट मीटर हटाए जाएं, क्या कुछ इस बात को लेकर आप कहना चाहते हैं? ये जो सरकार है नाजिम भाई, ये जुमलों की सरकार है। चाहे स्मार्ट मीटर हो, स्मार्ट सिटी हो या कोई भी, इनके जितने भी दावे हैं सब फेल हुए हैं। अब इन्होंने ये स्मार्ट मीटर लगा दिया है, ये खून पीने वाला मीटर है, सीधा सीधा। ये प्राइवेटेशन का तहत ये कार्य हो रहा है। जहां जहां भी ये मीटर लगे हैं वहां 4 गुना बिल आ रहे हैं अब, और पब्लिक जो है बहुत ज्यादा परेशान है। इसमें होता यह है कि मीटर में पैसे होने के बावजूद भी बिजली चली जाती है और बिजली जुड़वाने के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं बहुत। और एक जो समस्या है इसमें, अब ये लोग ये कह रहे हैं
कि भाई आप हम इस मीटर को पोस्ट पेड कर देंगे। ये मीटर पोस्ट पेड नहीं होना चाहिए, ये मीटर ही बदलना चाहिए, दूसरा लगना चाहिए सादा मीटर जो पहले से लगते हुए आ रहे हैं। अगर ये मीटर जो है पोस्ट पेड कर दिया तो ये फिर अपने आप जो है इसको प्रीपेड कर देंगे, ये परेशानी बनी रहेगी। और ये जो मीटर लगाए हैं इन्होंने जो है अपनी जो मित्र कंपनियां हैं उनसे मिलकर ये मीटर लगाए हैं। सदन में भी ये सवाल उठा है, हमारे नेता मनीष तिवारी ने उठाया था, तो इनके मंत्री जवाब दे रहे हैं कि हमें इतना लाभ हुआ है, वो लाभ कमा के अपने मित्र लोगों को दे रहे हैं। चलिए, मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। कांग्रेस और जिला उपाध्यक्ष अम्बरीश वर्मा जी का कहना है। मेरे साथ सुभाष वर्मा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि यूथ की नस से जुड़े हुए हैं आप, क्या कुछ सोच है यूथ की स्मार्ट मीटर को लेकर? देखिए, स्मार्ट मीटर हमारे जो देश है और जो हमारे देश की स्थिति है उसके ऊपर ये खरे नहीं उतरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं है और ना ही हमारी जनता को उस टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी जानकारी है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बैंक में अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो उपभोक्ता मारे फिरते हैं और उनका काम नहीं हो पाता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है कि जो रिचार्ज सिस्टम है कि अगर वो नहीं हुआ तो लाइट स्वयं चली जाएगी, और घर के अंदर अगर कोई फंक्शन है या घर के अंदर कोई बच्चा बीमार है या बच्चों के पेपर चल रहे हैं, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा। आपकी लाइट चली जाएगी, उसके लिए आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा परेशानी हमें महसूस होगी जनता के लिए। तो कुल मिला के ये है कि स्मार्ट मीटर हमारे देश की जनता के लिए और हमारे देश के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। और थोड़ा संतोष इस बात का है कि कोई शासन की तरफ से एक स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। कभी हम खबरों में सुनने को हमें मिलता है कि अब उपभोक्ताओं की मर्जी पर स्मार्ट मीटर लगेंगे, तो उसके 2 दिन बाद ही ये देखने को मिलता है कि बिजली विभाग के लोग अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। तो कोई स्पष्ट जवाब कोई न बिजली विभाग से मिल रहा है न शासन की तरफ से मिल रहा है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को और हम सबको यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। आशीष भाई का कहना संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा, इसी वजह से आज मौजूद हैं कि महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हसीन सैफी साहब। हसीन भाई, स्मार्ट सिटी बनाने का वादा है मौजूदा सरकार का, स्मार्ट मीटर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद नाजिम भाई। सबसे पहले मैं कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है, कहती कुछ है करती कुछ है। इसने हमें जनता को स्मार्ट सिटी का नारा देकर और हम में से ही भाइयों को बरगलाकर अपनी सरकार झूठ फरेब से बनाकर स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव का वादा देकर हमें धोखा देकर स्मार्ट मीटर थोप दिया। अब ये स्मार्ट मीटर जो गरीब जानता नहीं है, जो सदियों से ये देखता चला रहा था कि जब हमारा महीना होगा मीटर आएगा रीडर और बिल निकाल कर जाएगा, वो इसी इंतजार में अपने घर इंतजार कर रहे हैं कि मीटर वाला क्यों नहीं आ रहा, और पता चलिएगा वो स्मार्ट मीटर बना दिया है, मोबाइल पे मैसेज आएगा। भाई जनता गरीब भोली भाली पे, हर आदमी पे तो स्मार्टफोन है नहीं, वो कहाँ से लाए? या तो उन्हें सरकार पहले स्मार्ट शहर बनाती। स्मार्ट शहर का मतलब है हर गरीब हर परिवार के हाथ में मोबाइल फोन होता, उसमें बैलेंस होता, उसके लिए कारोबार होता, जिससे कि वो खुशहाल होता, तो स्मार्ट मीटर झेल सकता था। अब ये पहले ही स्मार्ट मीटर थोप दिए, मोबाइल है नहीं, वो बिल को देख रहा कहाँ गया, कनेक्शन कटा पड़ा है, जमा करके आ रहा है, पता पड़ी कि 1000 में 800 तो बकाया आ रहे और 200 भी वैसे कट गए और 800 में 8 दिन बाद फिर बिजली कट गई जी तुम पे पिछला बकाया है। भैया एक बार इसे समझाने का काम करें और ये ना सोचें बिजली विभाग के कोई भी कर्मचारी कि ये आज हम परेशान हैं, कल को तुम भी परेशान होगे। सही कहा कि आज हम परेशान हैं, कल तुम भी परेशान हो सकते हो। मेरे साथ मौजूद हैं
महिलाओं का नेतृत्व कर रही है रुखसार मेवाती। रुखसार जी, आप आए हुए हैं और हम देख रहे हैं लगातार प्रयास रहा है कि महिलाओं को लेकर महिला बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। देखो गर्मी में बैठी है, जब भी इनकी कोई सुनवाई ना हो रही, स्मार्ट मीटर हटने चाहिए। और योगी नाथ जी भी देख रहे होंगे, इस चीज की कार्रवाई करें आके और देखें गरीब आदमी कितने परेशान है। कहाँ से करेंगे गरीब आदमी, बताओ। सब तो अपने बैठे हैं और गरीब आदमी देखो, आदमी चलाते हैं 400 रुपए ला रहे हैं और इतने बिल आ रहा, कहाँ से भरेंगे गरीब आदमी, ये बताओ। अभी चाहे देखना कितनी बेचारी सारी बैठी है परेशान, 4-5 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई करी जाए ज्यादा से ज्यादा। लगातार हम देख पा रहे हैं महिलाओं का तीसरा प्रोटेस्ट है। तीसरी बार आपको आना पड़ा है, तीसरी बार आपको ये मोर्चा संभालना पड़ा है। तो आगे की रणनीति क्या थे एक तरफा? तो यही चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर है हटे, बस यही चाहते हैं। और हमें कुछ नहीं चाहिए, बेचारे गरीबों की सहायता हो और करनी भी चाहिए, बस यही चाहते हैं। बिल्कुल, महिलाओं का नेतृत्व करें रुखसार मेवाती का कहना है कि स्मार्ट मीटर हटने। भाई मैं आपको आदाब करता हूँ बिग न्यूज की तरफ से। और ये जो हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर थोपे गए हैं, ये बहुत नाजायज तरीके से थोपे गए। और हमारी सबसे माता बहनें 4 रोज से 6 रोज से प्रदर्शन कर रही हैं। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि ये मीटर हटाए जाए और पुराने मीटर लागू करे जाए। जय हिंद, जय भारत। ये मीटर हटाए जाए, पुराने मीटर लगाए जाए। पूर्व विधायक होशियार सिंह, अमरीश वर्मा, हसीन सैफी, आशीष बंसल और ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। सब चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर हटाया जाए। सबकी एक सुर में यही आवाज है। आज लगातार तीसरी बार इस प्रदर्शन को किया गया है। आज जो कि शांति व्यवस्था के प्रोटेस्ट चल रहा है, पूर्व विधायक जी ने कहा है कि आज के बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो यह आंदोलन सड़कों पर होगा, स्मार्ट मीटर को पुनः हटाया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है। चलिए बात कराने की कोशिश कर रहे हैं आला अधिकारियों से, क्या कुछ स्मार्ट मीटर को लेकर कहना है। चलिए मेरे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं विद्युत अधिशासी अधिकारी SK मिश्रा जी। मिश्रा जी, लगातार तीसरी बार महिलाओं का प्रोटेस्ट हुआ है और आज भी वही मांग है उनकी कि स्मार्ट मीटर हटाया जाए। क्या इस विषय पर पूरे पर कहना चाहते हैं? जो हमारा तो ये कहना है कि स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर में कोई अंतर नहीं है, सिवाय एक अंतर के। वो अंतर केवल यह है कि इसमें बकाये पे डिस्कनेक्शन के लिए हमारे आदमी को खंबे पे चढ़ना नहीं पड़ता। बाकी सेम रीडिंग है। ऐसे बहुत सारे मीटर चेक मीटर के रूप में लगे हुए हैं जिनमें कोई अंतर नहीं पाया गया है और पूरे प्रदेश में लगे हैं। हमारा केवल यही है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण न हो, जन समस्याओं को उसकी तह पे जाकर के उसको ठीक किया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि ये जो बिजली का मूल्य है ये अदा करना पड़ेगा। आज भी उत्तर प्रदेश की दरें सबसे कम हैं, दरें सबसे कम हैं। अगर ये अगल बगल के जिलों से मुकाबला किया जाएगा तो आप गूगल में सभी लोग सर्च कर सकते हैं। आज सबके पास स्मार्टफोन है, बस हम स्मार्ट मीटर नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी नीयत में कोई प्रॉब्लम है। और हाँ, एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो महिलाएं रिचार्ज करा देती हैं उनकी देर रात बिजली कट ऑफ हो जाती है। ये संभव नहीं है। सरकार द्वारा 1 किलोवाट के जो भी कनेक्शन है उनके लिए जो है टाइम डिले 30 दिन बढ़ा के कर दिया गया है और रात्रि में कोई भी जो है कटौती नहीं हो रही है। आप पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे मैसेज आ रहा है, आप उसे पढ़िए और उसमें दिए गए निर्देशों का अनुपालन करिए। अच्छा, ये भी आ रहा है कि कई बार हमको रिचार्ज करना पड़ा है महीना में। देखिए, आप यदि आप अपना जो आपका मंथली खपत है उसका आकलन नहीं करेंगे तो आपको कई बार रिचार्ज करना पड़ेगा। आप मंथली खपत का आकलन करके रिचार्ज करिए। इस मीटर में यह व्यवस्था दी गई है कि एडवांस बिल जमा करने वाले को 2% बिल में छूट है। वो छूट आपको लगातार मिल सकती है, लेकिन आपको एडवांस रिचार्ज करना है। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जो बिल है, अब आप वही बिजली उपयोग कर रहे हैं जिसका आप पेमेंट कर रहे हैं और यह व्यवस्था सरकार आपको 24 घंटे बिजली की ओर ले जाना चाह रही है, जिसके लिए बिजली खरीदना भी उतना ही महत्वपूर्ण कदम है जितना देना। बिजली खरीद का पेमेंट सरकार को तुरंत करना पड़ता है, इसलिए एडवांस बिल जमा कराना आज की बाध्यता है।
कलेक्टर को कहा है कि जो आज एक ज्ञापन मिला उसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, क्योंकि आज स्मार्ट मीटर की जो एक यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और विधायक होशियार सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन भी सौंपा गया 4 सूत्री मांग को लेकर। कहना है कि आला अधिकारियों को इस अरे भारत गांव का देश है, स्मार्ट गांव होने चाहिए, गांव बने ना शहर बने। अब स्मार्ट मीटर आ गए, ये स्मार्ट मीटर आ गए और अपनी इन मांगों के लिए आज हम यहाँ सब एकत्रित हैं। बड़ी शालीनता के साथ हमको अपनी बात रखनी है और मैं नारा लगाऊंगा, जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। बात बड़ी शालीनता के साथ बड़े अच्छे और सच्चे ढंग से रखेंगे। इसमें शासन प्रशासन पर हमारी ओर से कोई गलत नहीं।